Welcome guys. Today we move to synthesis for competitive exams as well as for 10th class board exam, 10th CBSE बोर्ड एग्जाम्स। वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। हम विभिन्न वाक्यों को जोड़ करके जब एक वाक्य बनाते हैं तो वह 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब क्या बनाना है? देखिए डायरेक्शन क्या है? कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, जैसा कोष्टक में कहा गया है। तो ब्रैकेट में जो कहा गया है उसके अनुसार आपको सेंटेंस चेंज करना है। नंबर 1, ही हर्ड अ न्यूज, इट इज़ वेरी शॉकिंग, ही हर्ड इट ऑन रेडियो, ही हर्ड इट यस्टरडे। 1 2 3 4 सेंटेंस है। क्या बनाना है इसका? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब। ही हर्ड ए न्यूज, उसने एक समाचार सुना। इट इज़ वेरी शॉकिंग, ये बड़ा दुखदायी समाचार है। ही हर्ड इट ऑन रेडियो, उसने इसे रेडियो पर सुना। ही हर्ड इट यस्टरडे, उसने इसे कल सुना। तो क्या कहोगे? ही हर्ड ए न्यूज, कैसा था वो न्यूज? शॉकिंग। तो ही हर्ड ए शॉकिंग न्यूज, क्योंकि हमें तो एक ही सब्जेक्ट रखना है, हमने इसके शॉकिंग को क्या बना दिया? न्यूज का एडजेक्टिव बना दिया। इट इज़ वेरी जो है चला गया। इट इज़ ही हर्ड ए शॉकिंग न्यूज। ही हर्ड इट ऑन रेडियो, उसने इसे रेडियो में सुना। तो ही हर्ड इट को हटा दो, ऑन रेडियो। ही हर्ड ए शॉकिंग न्यूज ऑन रेडियो, तीनों वाक्य का तो एक बनी जा रहा है। ही हर्ड इट यस्टरडे, तो ही हर्ड इट को हटा दो, यस्टरडे। क्या कहोगे? ही हर्ड अ शॉकिंग न्यूज ऑन रेडियो यस्टरडे। केवल यस्टरडे से ये बाकी सेंटेंस की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो क्या बना? सबके वर्ब हट गए, सबके सब्जेक्ट हट गए और सेंटेंस भी मीनिंगफुल बन गया। सिंपल क्या बनेगा? ही हर्ड अ शॉकिंग न्यूज ऑन रेडियो, या शॉकिंग न्यूज यस्टरडे पहले ले लो। ही हर्ड ए शॉकिंग न्यूज यस्टरडे, नो अच्छा नहीं लग रहा है, एडवर्ब बाद में ही आना चाहिए। ही हर्ड ए शॉकिंग न्यूज ऑन रेडियो यस्टरडे, उसने कल रेडियो पर एक कष्टकारी समाचार सुना, दुखदायी समाचार सुना। शी डिड नॉट वीप, शी डिड नॉट लाफ। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें एक मेन क्लॉज और दूसरी उसी के बराबर, उसी के समकक्ष दूसरी क्लॉज होती है, जो मेन क्लॉज पर निर्भर नहीं होती है, वो भी इंडिपेंडेंट होती है। केवल किससे जुड़ी होती है? कंजक्शन से। 4 कंजक्शन याद रखो, एंड, बट, अदरवाइज, सो। वो न रोई, सी डिड नॉट लाफ, न वो हंसी। तो कंपाउंड बनाएंगे तो क्या कहोगे? वह न तो रोई, नाइदर नॉर विकल्प है, न तो वह रोई न तो वह हंसी। आइदर और, नाइदर नॉर। अब नहीं वाला है तो नाइदर लाओगे। सी नाइदर वेप्ट, या एक काम करो, सी डिड नाइदर वीप, सी डिड नाइदर वीप नॉर सी लाफ्ड। अब नॉट नहीं आ सकता दोबारा। सी, चलो इसको नाइदर वेप्ट कर दो, फिर डिड और वीप को जोड़ के लिख दो। सी नाइदर, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, डिड और वीप को जोड़ोगे तो। सी नाइदर वेप्ट नॉर
loved, nor she loved. She neither wept nor she loved. तो neither nor जब आता है, she neither wept मेन क्लॉज, nor she loved क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज, मिलकर के क्या बनाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये इस पर निर्भर नहीं है, अपना पूरा अर्थ दे रही है। नेक्स्ट, रमेश वांटेड टू एजुकेट हिज डॉटर, ही सेंट हर टू दिल्ली। कंपाउंड सेंटेंस, रमेश वांटेड टू एजुकेट हिज डॉटर सो ही सेंट हर टू दिल्ली। इस वाक्य का प्रभाव यहाँ जा रहा है, उसने दिल्ली क्यों भेजा, देखो इसका प्रभाव है, एजुकेट ये था उद्देश्य, इसलिए ऐसा किया। तो क्या बनता है, सो से इलेक्टिव कंजक्शन आता है, रमेश wanted to educate his daughter so इसलिए therefore hence so he sent her to Delhi। सो शी सेंट हर टू दिल्ली, इसलिए उसने उसको दिल्ली भेजा। रमेश वांटेड टू एजुकेट हिज डॉटर, रमेश अपनी लड़की को पढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने उसे दिल्ली भेजा। रमेश वांटेड टू एजुकेट हिज डॉटर मेन क्लॉज, सो ही सेंट हर टू डॉटर टू दिल्ली कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 4, माई अंकल हैड 3 daughters, ही मस्ट फाइंड हस्बैंड फॉर देम। क्या है, मेरे चाचा की 3 लड़कियां हैं, उसको उनके लिए पति अवश्य ढूंढ लेना चाहिए। तो क्या कहोगे, सिंपल बनाना है। सिंपल का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब। माई अंकल हैज़ 3 daughters टू फाइंड हस्बैंड फॉर देम, उनके लिए पति ढूंढने के लिए, टू गेट फाइंड, टू गेट फाउंड होगा फिर हम। माई अंकल है 3 daughters लिख लेता हूँ पहले। टू फाइंड इन्फिनिटी बना दिया मैंने, टू फाइंड हस्बैंड्स फॉर देम, टू फाइंड हस्बैंड फॉर देम, मैंने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट 5th, राम इज मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, राम हमारी कक्षा का मॉनिटर है। राम इज मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। सिंपल सेंटेंस, राम इज मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, राम इज मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। मॉनिटर और राम एक ही व्यक्ति है। अगर आप इज ला रहे हो तो फिर यहाँ स्टैंड्स नहीं आ सकता, एक ही वर्ब आनी है, एक ही सब्जेक्ट। तो राम और मॉनिटर जो है एक दूसरे के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, एक दूसरे के क्वेश्चन पोजिशन बन सकते हैं। राम कॉमा द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, या स्टैंड्स फर्स्ट। राम द मॉनिटर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, और अच्छा हो गया। राम कॉमा द मॉनिटर, राम और मॉनिटर एक ही हैं। राम कॉमा द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास लिख सकते हो। आप वर्ब लाओ, स्टैंड्स फर्स्ट
इन द क्लास। क्या बनाया आपने? ये सिंपल सेंटेंस। राम द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। क्या हो गए? एक दूसरे के पूरक हो गए, एक दूसरे के क्वेश्चन अपोजिशन हो गए। सब्जेक्ट हुआ इतना। स्टैंड्स क्या होगी? वर्ब। फर्स्ट इन द क्लास आगे एक ही वर्ब आया, एक ही सब्जेक्ट आया, तो सिंपल सेंटेंस बना दिया हमने। 6 योर फादर विल सून रिकवर। आपके पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वी होप सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम आशा करते हैं ऐसा, तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वी होप, सो को छोड़ दीजिए, हम आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं? एक परिचय मिल रहा है, एक जवाब मिल रहा है। क्या? दैट योर फादर विल सून रिकवर। नाउन क्लॉज दैट से बन रहा है। वी होप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है नाउन क्लॉज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है। यहाँ पर नाउन क्लॉज बन रहा है। वी होप दैट योर फादर, वी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर। will soon recover. We hope, main clause, that your father will soon recover, subordinate noun clause, और सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही ran quickly, वो तेजी से भागा। ही soon overtook his father, उसने जल्दी ही अपने पिताजी को पार कर लिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो क्या कहोगे? ही ran so quickly, तब आएगा डेट, इसका प्रभाव इस पर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, तो शो लगाना पड़ेगा आपको। ही रैन सो क्विकली, ही रैन सो क्विकली दैट, परिणाम क्या हुआ? दैट ही soon overtook his father. That he soon overtook his father, कि उसने शीघ्र अपने पिताजी को पार कर लिया। तो क्या बना? He ran so quickly, main clause, that he soon overtook his father, adverb clause। सेंटेंस क्या बना? टोटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा गया था, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। तो आज आपने दिए गए विभिन्न सेट्स सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, जैसा कहा गया था वैसा आपने बनाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? कितना समझ में आ रहा है सिंथेसिस का ये चैप्टर? ध्यान रखिएगा, क्लास 9 10th के लिए भी ये बड़ा उपयोगी है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो NDA, CDS, UPSC, बैंक PO, CGL, ऐसे जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बड़ा उपयोगी है। और यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है, तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।